ईवीएम में हार को ना ढूंढे, एक बार खुद को भी टटोले कांग्रेस। जी हां, हाल ही में हुए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रदेश भर के कई कांग्रेसी इसे ईवीएम की हार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाकिफ खबर की सूक्ष्म समीक्षा आपको कांग्रेस की हार के बड़े कारण बताएगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर एक माहौल था, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी ही आशा भरी निगाह से बदलाव की लहर को महसूस कर रहे थे कि सरकार बनेगी और सत्ता का स्वाद लंबे समय बाद चखने का मजा आएगा। चुनाव पूर्व किए गए लगभग हर सर्वे, चाहे वह कांग्रेस का हो, संघ भाजपा या मीडिया समूह का हो, सभी में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनती हुई दिख रही थी। बस इन्हीं सर्वे ने कांग्रेस में और कॉन्फिडेंस भर दिया। लेकिन इसके बरक्स भाजपा ने ऐसी चुनावी रणनीति तैयार की कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। यदि अति सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो कांग्रेस की हार के जिम्मेदार कमलनाथ ही नजर आएंगे, क्योंकि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में किसी विधायक से ज्यादा ना बात करते हुए चलो चलो शब्द प्रचलित था, और सिंधिया के रोड पर आने वाले बयान को चैलेंज देना और उनकी अनदेखी करके उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर करना भी कमलनाथ की कारगुजारियों में शामिल रहा। सरकार गिरने के बाद कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए रोड पर विरोध करने में कांग्रेस काफी पीछे दिखाई दी। विरोध मात्र ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही नजर आया। संगठन के बनाने में उनकी मंडलम सेक्टर और बीएलए की योजना अच्छी जरूर थी, लेकिन जमीनी लेवल पर ढंग से मॉनिटरिंग न होने के कारण सब कुछ कागजों पर सिमट कर रह गया। हार के मुख्य बिंदु जो हमने विश्लेषित किए हैं वो कमलनाथ और दिग्गी राजा की जोड़ी ही है। बात अगर टिकट वितरण की जाए, इसे दोनों नेताओं की सहमति से ही बांटा गया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को दोनों नेताओं ने कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस की हार में दिग्विजय सिंह को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रदेश में एक ही संदेश था कि जो भी निर्णय होगा वो कमलनाथ का मान्य होगा, लेकिन दिग्गी राजा ने अपनी सारी बातें मनवाई, जिसे कमलनाथ अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के चलते मानते चले गए। इसलिए हार की सारी जिम्मेदारी कमलनाथ की बनती है, क्योंकि किसी नेता की कितनी माननी है यह निर्णय उन्हें खुद लेना था। कमलनाथ इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में है और अब जो चाहे करें। बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी अब कांग्रेस की सत्ता बना रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने लगातार पार्टी के खिलाफ आ रही सर्वे रिपोर्ट को सीरियसली लेकर पहले कांग्रेस के मजबूत विधायकों के खिलाफ गहन मंथन कर 39 प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी की, जिससे कांग्रेस के दिग्गजों के सामने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा जो धन बल और बाहुबल में कई कमजोर नहीं थे। हर एक सीट पर उम्मीदवारों का चयन जब बीजेपी की जीत का मुख्य आधार रहा, वहीं सिर्फ सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में अपनों को उपकृत करने और फ्री हैंड होने से एआईसीसी प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी को भी कुछ ना समझना और कमलनाथ का बड़ा कद कांग्रेस को प्रदेश में परिणाम में बोना कर गया। बीजेपी में जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक को केंद्र से राज्य भेजकर जीत के मंसूबे स्पष्ट कर दिए, वहीं कांग्रेस के हर दिग्गज को हराने की रणनीति तैयार की गई। जयवर्धन सिंह के सामने भी उन्हीं के सिपहसालार रहे बंटी बना को मैदान में उतारकर घेराबंदी की। वहीं कमलनाथ ने जैसे कोई फिक्स मैच खेला हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम अस्ताल शर्मा जैसे अनजान राजनीतिक व्यक्ति को टिकट देकर उन्हें वॉकओवर दे दिया। शिवराज इतने फ्री हो गए कि 175 से ज्यादा विधानसभाओं के दौरे कर गए और खुद 1,04,000 वोटों से जीत गए और मध्य प्रदेश में एक बार फिर जीत के शिल्पकार रहे। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ कोई खास सभा नहीं कर पाए। दिग्विजय सिंह खुद ही कहते हैं कि मेरी सभा करने से वोट कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास एक बेहद प्रखर वक्ता जो कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी में है, रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। उन्हें भी कमलनाथ ने ज्यादा सभा और घूमने के बजाय कंट्रोल रूम में बिठा दिया। कमलनाथ की शैली को देखते हुए पहले मुकुल वासनिक ने प्रदेश का प्रभार छोड़ा और फिर दूसरे प्रभारी जेपी अग्रवाल से भी उनकी नहीं बनी और केंद्रीय नेतृत्व को कमलनाथ की बात मानना पड़ी और चुनाव के ठीक पहले उन्हें हटाया गया। और फिर सुरजेवाला भी ठीक चुनाव के पहले कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को कमलनाथ खुद तो प्रचार नहीं कर पाए और दिग्गज वक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को उन्होंने आगे नहीं आने दिया, जो अपनी भाषण शैली में इस घोषणा पत्र को अच्छे से प्रचारित कर सकते थे। शिष्टाचार के तहत
कमलनाथ ने अपने पुत्र नुकुलनाथ को ले जाकर बजाय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जीत की बधाई देने की जो जल्दबाजी की, उसने भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मायूस करने का काम ही किया है। आपको वाकिफ खबर की यह समीक्षा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज वाकिफ खबर को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वाकिफ खबर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।